सुनिया खटक साहब, आपके पास इस वक्त क्या सूरत हाल की इंफॉर्मेशन है? पहले आज़ाद कश्मीर, फिर बुनेर, स्वात और बाजोड़ में क्लाउड बस्ट हुआ, तबाही हुई, फिर स्वाबी और मैंगोरा में वही सूरत हाल पैदा हुई। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और क्या ये सूरत हाल मज़ीद जारी रहेगी अभी? जी बिल्कुल। 15 अगस्त को सुबह हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना अकर हुआ, जिसमें बाजौड़ से लेके मिंगोरा, शांगला, सबसे जो वर्स्ट हिट है वो बुनीर, बटाग्राम, मानसेरा और लोअर दीर में कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। इनकी तादाद जो है वो अब तक 328 थी। उसमें जब सबसे ज़्यादा जो है वो तकरीबन 212 के करीब जो है वो रिपोर्ट हुई कैजुअलिटीज़ बुनीर से। और अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी जारी है। एक बुनीर में, जहां पे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सबसे 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं या मलबे तले हैं। जबकि शांगला में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी शुरू है। आज अनफॉर्चुनेटली वही फिनोमेना जो है वो सवाबी में, जो कि उनका हिली एरिया है, वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हुआ और अब तक हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 15 कैजुअलिटीज जो हैं, डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, जबकि 15 से 20 तक लोग जो हैं वो अभी तक मलबे के नीचे हैं और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी इस वक्त भी शुरू है। हमें बुनेर से बताया कि तकरीबन 60 खवातीन का एक दिन में जनाजा हुआ। सूरत हाल बहुत सख्त वहाँ पे अफसोसनाक भी है, गंभीर भी है। सो ये जो कैजुअलिटीज़ हैं उनकी फैमिलीज़ अब तो वहाँ नहीं होंगी, उनको कैसे टेक केयर किया जा रहा है? और जो NDMA की जानब से कहा गया कि मज़ीद 2 स्पेल्स भी आ सकते हैं, सो फिर लोगों को क्या वहाँ से निकाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है? बिल्कुल मैडम, ये 2 गांव जो है वो पूरा मलबे तले दबे हुए हैं, लेकिन हमारे KP में मेहमान नवाजी का एक एलिमेंट है और उन लोगों को जो सर्वाइवर्स हैं उनको लोगों ने घरों में पनाह दी है। एज सच वहाँ पे PDMA का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई कैंप ऑपरेटेड नहीं है। हाँ, अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन तमाम फैमिलीज को 3 वक्त का खाना, कुक फूड दे रही है, साथ में ड्राई राशन भी दे रही है और जो हमारे नॉन फूड आइटम्स हैं उसकी प्रोविजन भी जारी है। 2 स्पेल मैडम, जिस तरह आपने जिक्र किया, आज हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, चेयरमैन NDMA ने भी उनको ब्रीफ किया और साथ में हमें जो एडवाइजरीज आई हैं पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट से और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, अभी 2 स्पेल्स रहते हैं और जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 10 to 15 सितंबर। हमारी ओके, ये बहुत आपने अहम इंफॉर्मेशन दी है कि 10 to 15 सितंबर तक हम इस मामले को देख सकते हैं। अगर मुझे इजाज़त दें, अब क्योंकि खेल साहब से हमारे रब्ता हो गया है, हमें ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त और लोग इस वक्त यकीनन परेशान हैं। रेस्क्यू कहाँ पे है, रिलीफ किधर है, क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है? जी देखिए मैडम, बुनेर के सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सूरत हाल बुनेर के काफ़ी अफसोसनाक है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट और सैलाब के जो है आज 4 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और हम देखते हैं कि जो तहसील गदीज़े के इलाके हैं, कदर नगर हैं, इसके पर आगे जो गोरकंद का इलाका है और कोट का इलाका है, ये हज़ारों आबादी पर मुश्तमिल जो है 3 बड़े गांव हैं और ये मुकम्मल तौर पे मिलियामेट हो चुके हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गदीज़े के आगे पीर बाबा के आगे जो रास्ता है, तो कदर नगर तक एंट्री जो जहाँ से होती है वहाँ से जो है सड़क मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है। राब्ता सड़कें जो है 4 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जो है वो बहाल नहीं हो सकी है और इसी वजह से जो इलाके हैं कदर नगर के और गोरकंद कोट के, इन इलाकों में जो है काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है और भारी मटनों वजनी जो है वहाँ पर पत्थर पड़े हैं और इन पत्थरों के नीचे जो है पूरे गांव जो है वो दबे हुए हैं।
यहाँ पे जो है कदर नगर की अगर बात की जाए, चूँकि वहाँ तक हमारी एक्सेस हुए हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता हमने जो है वहाँ पर पैदल जो है वो तय कर लिया था। और वहाँ पर यह सूरत हाल है कि सिर्फ उसी गांव के 60 से ज़ायद लाशें अब भी जो है वो लापता है। और इलाका मुतसिरीन जो है वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये लाशें जो है इस मलबे तले दफन हैं। फिर इससे आगे जो है, जो गोरकंद का इलाका है, जो कोट का इलाका है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। वो भी जो है पूरी आबादी मलबे तले जो है वो दबी हुई है। और वहाँ पर भी जो है लोग काफ़ी परेशान हैं। रेस्क्यू की टीमें, पीडीए में या रिलीफ डिपार्टमेंट की कोई टीम जो है वहाँ पर नहीं पहुँची है। और वहाँ पर लोग जो है जो कदर नगर तक हैं, हमारे साथ मौजूद ही हैं इस वक्त डीजीपीडीए में हमारे साथ ही मौजूद है। वो ज़रूर इसको एड्रेस करेंगे कि क्या वजह है कि टीम्स वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। अगर इजाज़त दें तो शहजाद नवीद साहब हमें मैंगोरा से ज्वाइन करें, हमारे रिपोर्टर। हमें ज़रूर मैंगोरा की सूरत हाल बताइएगा। सैलाब में सवात के कौन कौन से इलाके मुतासर हुए हैं, वहाँ पे रिलीफ एंड रेस्क्यू की क्या सिचुएशन है? जी फरिया मैडम, जिस तरह आपको मालूम है कि 27 जून के बाद 15 अगस्त को के आने वाली सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के तरह स्वात में भी तबाही मचाई है। अगर स्वात की बात की जाए तो इस दफ़ा अफर स्वात में नहीं बल्कि लोअर स्वात में जो इलाके हैं वो शदीद मुतासर हो चुके हैं। स्पेशली अगर मिंगोरा शहर की बात की जाए, मिंगोरा शहर में मुलाबाबा, मकान बाग और साथ में जो दीगर इलाके हैं लंडिकस, बांग्लादेश, वो इलाके जो है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं। हमने 3 दिन तक मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, वहाँ पे रिपोर्टिंग की, तो हमें अंदाजा हो गया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब तक जो अदाद शुमार जारी की गई है जिला इंतजामिया की जानिब से, तो स्वात में अब तक 22 अफराद जो है वो मुख्तलिफ सैलाबी रेलों में बह चुके हैं, जिनमें से 19 अफराद की लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है, जबकि 3 जो है वो ताहाल लापता है। जिस तरह आपने बात की इमदादी सरगर्मियों की, तो अगर उसमें बात की जाए तो हमें इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमदादी सरगर्मियां हुकूमत के जानिब से न होने के बराबर है। लोग खुद अपने मदाब के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। स्पेशली यहाँ पे एक सफाई के लिए खुसूसी महकमा है, महकमा वासा, वहाँ पे 300 वर्कर्स है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस सैलाब में हमने एक भी वर्कर स्वात की किसी भी इलाके में सफाई करते हुए हमें नजर नहीं आया। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने लोगों को शेल्टर प्रोवाइड की, हमने उनको फूड प्रोवाइड किया, लेकिन जब हम उस मुतासरा इलाकों में पहुंच जाते हैं तो लोग वही गिला और शिकवा करते हैं कि ये लोग हमारे पास आ जाते हैं लेकिन वो अपनी तस्वीर और वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करके वापस चले जाते हैं। तो कल जो है वो मिंगोरा शहर में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए आपने काशिफ साहब एंड शहजाद साहब। आपने बात की तो बुनीर में भी ठीक है, मैं आज दोबारा आपके पास आती हूँ क्योंकि डीजी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और वो आपकी बातें सुन रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि प्रॉपर रिलीफ अभी तक नहीं पहुँच सका है, लेकिन इसकी वजह क्या है और कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इन लोगों तक रिलीफ पहुँच जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? मैडम, पीडीएमए ने अनप्रेसिडेंटेडली अभी हमने 101 ट्रक रिलीफ गुड्स जो हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में 7 डिस्ट्रिक्ट में कल ही रात को तक पहुंचा दिए थे। हम रिलीफ गुड्स की तकसीम कर रहे हैं, कुक फूड दे रहे हैं। हमारे पास हम हर 2 घंटे बाद डीसी से रब्ता करते हैं और फिर उससे उनसे जो है हम रिपोर्ट लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, बुनीर में 3 इंजीनियरिंग कोर के जो आर्मी के कोर्स हैं वहाँ पे वो 3 कोर जो ब्रिगेड्स हैं वो अब वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा केनाइन उनका एक यूनिट है वो वहाँ पे काम कर रहा है। हम उनकी जो अर्बन सर्च यूनिट है वो वहाँ पे काम कर रही है। हमारे पूरा CNW के जितनी भी अर्थ मूविंग मशीनरी है वो वहाँ पे मोबिलाइज्ड है। हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे मोबिलाइजेशन की है, हमने खुद विजिट किया है, CM साहब ने विजिट किया है और तमाम सड़कें जो हैं वो बिल्कुल खुली हुई हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू है, इसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कह सकते। सर्च ऑपरेशन में और हमारी रेवेन्यू टीमें जो हैं वो उन इलाकों में जाके घर घर से उन जो अब चूंकि इसमें पूरे के पूरे गांव जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं और ज़मीन के मलबे तले हैं, तो वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि यहाँ पे कितने घर थे और उसमें कितने लोग जो थे वो अगर हम एक मोहतात अंदाज़ा लगाएं, कितने लोग आपको लगता है कि अभी भी मिसिंग हैं?
और मैडम, कितने लोग दबे हुए हैं नीचे? जो अभी डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो उन्होंने जहां पे जाके वेरीफाई किया है लोगों से, तो वो तकरीबन 100 से लेकर 150 लोग जो हैं वो अभी भी मलबे के नीचे सिर्फ बुनीर में हैं मैम। एंड दैट्स अ ह्यूज फिगर। सो एट द एंड ऑफ दिस हम तकरीबन कितनी लोगों को देखेंगे डिस्प्लेस्ड, और कितने लोगों को देखेंगे कि उनकी हलाकतें हो गई? मैडम, इस वक्त जो हमारे पास फिगर्स हैं, वेरीफाइड फिगर्स हैं, जो 15 अगस्त की जो इंसिडेंट था, उसमें अभी 328 जो हैं वो रिपोर्टेड डेथ्स हैं, जो कि वेरीफाइड हैं, और उनको हमने कंपनसेशन भी आज दे दी है।